समझ में नहीं आता मुझे कि ये तुम्हारी बेवकूफी है या तुम्हारी मासूमियत, या कुछ ज्यादा ही फिल्में देखी है तुमने। तुम्हें सच में लगा कि कार्तिक वापस आ गया? हाँ? वो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर? करण, गाड़ी रोको। नहीं रोकूंगा लक्ष्मी। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो, कोई भी गंदे गेम्स हो। डिजर्व अ नॉर्मल लाइफ, आई डिजर्व अ नॉर्मल लाइफ। हम दोनों एक साथ एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करते हैं, और वही होगा। हम कहीं दूर जाके रहेंगे जहाँ कोई भी हम तक ना पहुंच सके। क्रिश हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और घर वालों का पीछा भी नहीं छोड़ेगा। तुम पहले गाड़ी रोको। लेकिन अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो वो तुम्हारा पीछा भी कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें छीन लेगा मुझसे, और मैं ये नहीं होने दूंगा। कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यू गेट दैट? तुम बस मेरी हो। करण देखो, जितने भी सबूत हमारे पास है जो ये जताते हैं कि क्रिश ही कार्तिक है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पता हमें लगाना होगा ना, उसके लिए हमें यहीं रहना होगा। इसलिए प्लीज मैं तुमसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज गाड़ी रोको। सही कह रही थी लक्ष्मी, ये कमीना पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा। इसकी तो जान ले लूंगा मैं अब। करण नहीं, नहीं करण, मेरी बात सुन। तुम ये भूल रहे हो कि वो जिया उसके साथ है। तुम भले इसे मार दो, जिया तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगी। तुम यही रहो। लेट मी हैंडल दिस। ठीक हो? पता नहीं तुम्हें किडनैप करके कहां ले जा रहा था। मैं वापस आ गया। अब कार्तिक और महालक्ष्मी को कोई दूर नहीं कर सकता। हम चलते हैं, चलो मेरे साथ। क्या हुआ लक्ष्मी? तुम मेरे साथ नहीं चलना? चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, और ये भी मानूंगी कि तुम ही कार्तिक जी हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम ऐसे अचानक से आ गए हो तो मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। पहले उनके जवाब तुम्हें देने होंगे। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कार्तिक जी हो। और हाँ, कोई गाना, कोई पुरानी याद, ये सब नहीं, बल्कि एक्चुअली साबित करना होगा। ऐसा क्या करो जिससे साबित होगा कि मैं ही कार्तिक हूँ? जिया की लाश मेरे कदमों में लाकर रख दो। क्या? तुम जानते हो जिया ने मेरी जान कितनी बार लेने की कोशिश की है। ये भी जानते हो कि वो मेरी दुश्मन है, और ये भी जानते हो कि उसने मेरी जिंदगी नर्क से बदतर बना के रख दी थी। लेकिन इसके बावजूद तुम उसका साथ दे रहे हो। अगर तुम मेरे कार्तिक जी होते तो मेरे दुश्मन के साथ कभी हाथ नहीं मिलाते। लेकिन तुम फिर भी उसके साथ हो, और ये बात मेरे अंदर शक पैदा करती है। तो अगर जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करते हो, जिया की लाश मेरे कदमों में लाकर रखते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक और बात, करण पर या उसके फैमिली में से किसी पर भी
एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगी कि तुम कार्तिक जी नहीं हो, क्योंकि मेरे कार्तिक जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या सोचने लगे? जिस दिन तुम जिया की लाश मेरे कदमों में लाकर रख दोगे, उस दिन जहां कहोगे, जैसे कहोगे, मैं तुम्हारे साथ पूरे भरोसे के साथ आऊंगी। कैसी शर्त रख दी है तुमने लक्ष्मी? अगर उसने सच में जिया को मार दिया तो क्या तुम चले जाओ? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो हमें पता चल जाएगा। अभी वो जिया के पास ही जा रहा होगा। लक्ष्मी, लेकिन कैसे पता चलेगा? क्योंकि अब से हम उन पर नजर रखेंगे। आई एम वेरी श्योर कि वो जिया के पास ही जा रहा होगा। फिर वहां पे वो दोनों क्या बात करते हैं, उनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, इस सब के बारे में हमें पता चल जाएगा, और आज रात तक इस झूठ से पर्दा उठ जाएगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिया के मंसूबे पता लग जाएंगे, और कृष का असली चेहरा सामने आ जाएगा। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी उठिए, कार्तिक जी उठिए ना। कार्तिक जी देखिए, देखिए आपकी मालक में आ गई। कार्तिक जी आपकी मालक में आ गई, आंखें खोलिए अपनी। कार्तिक जी कुछ नहीं होगा। कार्तिक जी आप सुन रहे हैं ना? लक्ष्मी, तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं कार्तिक हूँ? हाँ, मुझे यकीन हो गया। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। हाँ, आपकी महालक्ष्मी है अब आपके साथ। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी नहीं, कार्तिक जी उठिए। ये स्लो क्लैप्स मेरे लिए थी। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपना नंबर 1 दुश्मन का अवार्ड मुझे दे ही देना चाहिए। आखिर तुम्हारी लाइफ में मैंने ब्लास्ट कर ही दिया। लुक, ऑल ओवर मैडम, ऑल ओवर। तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना था ना, जाओ जाओ ले जाओ। वैसे खून बहुत बह गया है इसका, मुझे नहीं लगता कि ये बचेगा। मर जाएगा तुम्हारा कार्तिक। या कृष, ये कार्तिक, ये कार्तिक, ये कार्तिक। समझ में नहीं आता मुझे कि ये तुम्हारी बेवकूफी है या तुम्हारी मासूमियत, या कुछ ज्यादा ही फिल्में देखी है तुमने। तुम्हें सच में लगा कि कार्तिक वापस आ गया? हाँ? वो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है या सपनों में। थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर कार्तिक सच में जिंदा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आती? खुद उसे लेकर कहीं भाग नहीं जाती? You're so damn dumb. उठो। कार्तिक जी उठिए, हमारी कहानी का दी एंड आ गया है।
लक्ष्मी। फेक ब्लड। मेरे कितनी दम है। मेरे कार्तिक जी आएंगे, मेरे कार्तिक जी आएंगे। लगता है बॉलीवुड फिल्में बहुत ज्यादा दिखती है। तुम्हें क्या लगा मैं इतना डम हूं कि तुम मेरे पीछे आओगी, मुझे पता नहीं चलेगा? करण, कृष्ण ने राइट टर्न ले लिया, जल्दी चलो। तुमने पहले ही सही समझा था। कृष को मैंने ही प्लान किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार तुम तक डायरेक्टली पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारे रास्ते तो कब के अलग हो चुके थे। तुम्हें क्या लगा कि मेरे कार्तिक को मुझसे छीनकर मैं तुम्हें आराम से जीने दूंगी? जिया के होते हुए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता लक्ष्मी। तुम्हारी वजह से मेरा कार्तिक मर गया। जो गहरा जख्म दिया है ना तुमने मुझे लक्ष्मी, मर कर भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और मुझे पता था कि इस बार तुम आसानी से कन्विंस नहीं होगी, इसीलिए मुझे फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ा। कितने ड्रामे करवाए तुमने, बट ऑल थैंक्स टू दिस गाय कृष। वेल प्लेड। फाइनली ये हमारे जाल में फंसी गई। मेरी तस्वीर है, ये रुमाल तो कर दीजिए। इसमें पीनट्स तो नहीं? मुझे पीनट से एलर्जी है। इसका मतलब कार्तिक और कृष दोनों एक ही। जब वो यहाँ पे आए थे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उनका फेशियल स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी। मैं वापस आ गया। अब कार्तिक और महालक्ष्मी को कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी एक शर्त है, जिया की लाश मेरे कदमों में लाकर रख दो। तुम हमारे पीछे आ रही हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। क्या 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 अपने दूसरे हीरो का वेट कर रही हो? करण नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो अपनी फैमिली को बचाने गया है ना, जहरीले धुएं से। उसे दादी ने कॉल नहीं किया था, मैंने किया था, आवाज बदल कर, वॉइस चेंजिंग ऐप से। सो या